CSR नेट फरवरी 2025 मैथ्स के क्वेश्चन पेपर का हम यहाँ से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन डिस्कस करें। लेट u इक्वल्स टू यू एक्स वाई बी द सॉल्यूशन ऑफ द कोशी प्रॉब्लम। हमें यहाँ से कोशी प्रॉब्लम दी गई, साथ ही बाउंड्री कंडीशन दी गई। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, हमें बताना कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो अब अगर यहाँ से इस क्वेश्चन में देखें, जो एक्स के डिफरेंशिएशन हुआ है यू के सापेक्ष, उसका जो मल्टीपल है वो डी एक्स के अपॉन में लिखा जाएगा, मतलब डी एक्स अपॉन एक्स। डी वाई अपॉन वाई आ जाएगा क्योंकि वाई के डिफरेंशिएशन के मल्टीपल वाई है, और डी यू अपॉन में आएगा यू। तो यहाँ से कोशी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे तो डी एक्स अपॉन एक्स, डी वाई अपॉन वाई और डी यू अपॉन में यू आ गया। तो पहले इन दो टर्म्स को सॉल्व करेंगे। लॉग एक्स इक्वल्स टू लॉग वाई प्लस ऑफ लॉग सी आएगा, सिंप्लीफाई करेंगे लॉग एक्स माइनस लॉग वाई इक्वल्स टू लॉग सी वन आ गया। सॉल्व करते हैं, एंटी लॉग लेंगे यहाँ से, तो एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू आ गया हमारे पास सी वन। रेस्पेक्टिवली इन दो टर्म्स को अगर एक साथ लेंगे तो वाई हमारे पास वैल्यू बनेगी इंटीग्रेट करके वाई यू अपॉन वाई इक्वल्स टू सी टू। हम जानते हैं कोशी प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करते हैं सी टू इक्वल्स टू फाइव ऑफ सी वन लिखते हैं, तो सी टू की जगह हमने सी टू की वैल्यू रिप्लेस कर दी, सी वन की जगह सी वन की रिप्लेस कर दी। इसे आगे सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो यू इक्वल्स टू वाई फाइव ऑफ एक्स अपॉन वाई आ गया। तो अब अगर क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में बाउंड्री कंडीशन दी हुई है, u की वैल्यू x और 1 पे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो y की जगह 1 रिप्लेस करेंगे, x की जगह x रहने देंगे, u की वैल्यू ये बन जाएगी। तो वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से। अब फाइव एक्स की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, तो हमारे पास फाइव ऑफ एक्स वाई एक्स अपॉन वाई, तो x की जगह x अपॉन वाई रिप्लेस कर दिया, ये वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व करके हम यहाँ से वैल्यू फाइव की हम रिप्लेस करेंगे इस क्वेश्चन में। इस इक्वेशन में यहाँ से फाइव ऑफ एक्स अपॉन वाई की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी, तो u की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी यहाँ से u इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों साइड y से y कैंसिल आउट हो गया ना ये, तो u की वैल्यू आ गई। अब u वन वाई की अगर वैल्यू देखें तो x की जगह 1 रिप्लेस करेंगे, 1 प्लस वाई स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से ये तो क्लियर है ना, तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी जब भी x की वैल्यू t के इक्वल होगी, ये वैल्यू ना तो जीरो आएगी ना ही हमारे पास, सॉरी ये क्वेश्चन ये वन वन वाई पे हमने देखा है तो वाई की वैल्यू कुछ भी हो जाए, पर यहाँ से इसकी वैल्यू जीरो तो नहीं आएगी, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। रिस्पेक्टिव ना ही रूट टू आएगी। जैसे जैसे आप वाई की वैल्यू रिप्लेस करते हो, तो वाई की वैल्यू रिप्लेस करने पर रूट टू कैसे बनेगा हमारे पास, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो बन रहा है, तो हमारे पास ये दोनों ऑप्शन तो यहाँ पर डिस्कार्ड हो गए। थर्ड ऑप्शन अगर हम यहाँ से देखें, इसके लिए हम अगर यहाँ से वैल्यू देखें, हम यू एक्स वन वाई वन इक्वल्स टू यू एक्स टू वाई टू की वैल्यू देखते हैं, तो एक्स वन वाई वन की वैल्यू इस इक्वेशन से हमारे पास क्या आएगी, एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट में, और एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर दोनों साइड होल स्क्वायर कर दे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इससे हमारे पास यहाँ से साबित हो रहा है सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इसके लिए हमारा ये तो हो गया करेक्ट। थर्ड वैल्यू कहती है अगर पी इम्प्लाई क्यू है तो नॉट पी इम्प्लाई नॉट क्यू भी तो होगा। तो अगर एक्स वन वाई वन की वैल्यू एक्स टू वाई टू के बराबर है, लाइक अगर हम यहाँ से देखें हमारे पास इसके लिए वैल्यू आ रही है, अगर एक्स वन प्लस, अगर ये वैल्यू हम बराबर लेके चलते हैं, लाइक ये वैल्यू अगर यहाँ से बराबर लेके चले, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 प्लस 0 होता है, पर इसको अगर पी इम्प्लाई क्यू है, नॉट पी इम्प्लाई नॉट क्यू होना चाहिए, मतलब वैसा कुछ करें। अगर जब भी हमें कहा गया अगर ये वैल्यू बराबर है तो ये वैल्यू बराबर आएगी। अब ये वैल्यू तो हमारे पास बराबर है, पर इसके लिए यू की रेस्पेक्टिव वैल्यू क्या आएगी, इसके लिए रूट टू आएगी और इसके लिए टू आएगी। रूट टू और टू आपस में बराबर नहीं है, तो इस वजह से ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। काउंटर एग्जाम्पल हमने देख लिया 1 1 इक्वल्स टू 2,0, तो इस वजह से डिस्कार्ड हो गया। तो एक ही ऑप्शन करेक्ट हुआ है, बेसिक कंसेप्ट में हमने एक ऑप्शन करेक्ट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यू बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन यू है, सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, जीरो टी पे वैल्यू जीरो आनी चाहिए व्हेनेवर टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ काउंटर एग्जांपल लेते हैं, एक ऑप्शन मानते हैं, एक इसका सॉल्यूशन हम मान के चलेंगे जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अगर उस ऑप्शन उस काउंटर एग्जांपल से हमारे तीन ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे, चौथा बचा हम डायरेक्टली करेक्ट कर सकते हैं। तो इससे करने के लिए हमने यहाँ से सिर्फ यू की वैल्यू जो माननी है वो एक तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, किसको करनी चाहिए। तो सबसे ईजी एग्जाम्पल है यू, हम मान लेते हैं हमारा एक्स। यू जैसे ही एक्स आएगा 0, टी पे वैल्यू आ गई 0, साथ ही 0 माइनस 0 बराबर 0 की कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब अगर हम यहाँ से देखें यू एक्स का मान टी की वैल्यू 0 है, जब भी एक्स का मान टी अभी नहीं है हमारे पास, एक्स का मान टी के बराबर होगा तो इसकी वैल्यू टी आ जाएगी। अगर टी 0 होता है उस केस में 0 आएगी, वरना 0 नहीं आएगी। ऑप्शन हो गया डिस्कार्ड। अगर एक्स की वैल्यू आप माइनस टी के इक्वल भी रख दो तो भी इसकी वैल्यू माइनस टी आ जाएगी, अगर टी 0 है तभी 0 आएगी, ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। एक्स की जगह आप माइनस एक्स रखते हो तो वैल्यू कैसे बराबर आएगी, क्योंकि u इक्वल्स टू हमने x माना है, जैसे u इक्वल्स टू हम x मानते हैं तो माइनस एक्स पे वैल्यू माइनस आ जाएगी, दोनों वैल्यू बराबर नहीं हुई, तीन ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गए। चौथा देख लेते हैं, जैसे ही x की जगह माइनस एक्स रखते हो तो ये माइनस ऑफ एक्स आ जाएगा, मतलब माइनस ऑफ u वैल्यू तो बनी हमारे पास, ये माइनस u बन जाएगा। तो इस वजह से हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। बेसिक से काउंटर एग्जाम्पल हमने तीन ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिए, विद इन 2 सेकेंड सॉल्व होने वाला है ये क्वेश्चन है। आई होप यू अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।